मैं हूं एडवोकेट नितिश मांका। आप हैं मेरे YouTube चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि डॉक्यूमेंट्स को, यानी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको जो है कोर्ट केस में पेश कैसे करते हैं। चाहे आपका 498A का केस हो या 125 CRPC का हो या डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो या डिवोर्स का केस हो। देखिए, इसकी जो विधि है हर एक केस के लिए अलग अलग है। तो पहले मैं जो है डिवोर्स केस की बात करता हूं कि अगर आपने सपोज डिवोर्स केस डाला है 13 सेक्शन 13 में डाला है आपने डिवोर्स केस, कंटेस्टेड डिवोर्स है, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रेजेंट करने होते हैं कोर्ट के अंदर। अब मैंने जो है पिछला एक वीडियो बनाया था, उसमें ये बताया था कि एग्जिबिट कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, और उसका पूरा मैंने प्रोसेस नहीं बताया था। तो ये वीडियो, उस वीडियो के साथ आप देख सकते हैं, मैंने जो वीडियो का लिंक है ये मैंने दे रखा है। अब जो है नेक्स्ट, अब आपका जो है प्रोसेस ये क्या है, विधि क्या है इस चीज की। जो सेक्शन 13 है, डिवोर्स का केस फाइल किया आपने, जो है पिटीशन फाइल कर दी, दूसरी पार्टी का रिप्लाई आ गया और अब आ गया केस आपका एविडेंस स्टेज पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, इस पे ही जो है आपको जो है डॉक्यूमेंट्स जो है एग्जिबिट कराने होते हैं। अपने जो डॉक्यूमेंट्स है हमेशा जो है आप प्लेंट के साथ ही लगाएंगे, जो आपने डिवोर्स केस फाइल किया उसके साथ ही लगाएंगे। आपको एविडेंस स्टेज पे अगर आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो दूसरी पार्टी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है, क्योंकि दूसरी पार्टी ने उस डॉक्यूमेंट्स पे रिस्पांस नहीं दिया अपना। अगर उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया है तो वो ऑब्जेक्शन रेज करेगी कि ये डॉक्यूमेंट्स पहले क्यों नहीं लगाए, और हमें जो है इस पे रिप्लाई करने का मौका देना चाहिए। रिटन स्टेटमेंट में हम इस पे रिप्लाई करेंगे, एडमिशन या फिर डिनाइल करेंगे इन डॉक्यूमेंट्स का, जो भी है। तो हमेशा जो डॉक्यूमेंट्स है प्लेंट के साथ आपके लगे रहने चाहिए। अगर आपने प्लेंट के साथ नहीं लगाए हैं तो ऑर्डर 7 रूल 14 की एक एप्लीकेशन के साथ जो है आप डॉक्यूमेंट्स बाद में सबमिट कर सकते हो कोर्ट को। कोर्ट अलाउ कर देगा अगर आपका जो है एविडेंस अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो। अब आपने एविडेंस एफिडेविट फाइल किया और इन डॉक्यूमेंट्स को, हर एक डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट जो है मार्क करके आप कोर्ट में पेश करेंगे। आपको जो है ओरिजिनल जो है दिखाने हैं कोर्ट के स्टाफ को, वो जो है अप्रूव करेंगे और वो अप्रूव होने के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट जो है एग्जिबिट माना जाएगा। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और आपके एफिडेविट में वो एग्जिबिटेड है तो वो एक डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो गया, तो वो जो है एविडेंस में पढ़ा जाएगा। जज साहब जो है उस एविडेंस पे रिलाई करेंगे और अपना डिसीजन भी उसी बेसिस पे डिसाइड करेंगे। व्हाट्सएप के मैसेजेस हो गए, ईमेल्स हो गई, उसके साथ सेक्शन 65B का जो है सर्टिफिकेट लगा के आप जो है एग्जिबिट करा सकते हैं। यानी ओरिजिनल जो है उसका वो आप जो कोर्ट के स्टाफ है उनको दिखाएंगे तो आप जो है एग्जिबिट वो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप एग्जिबिट लिख सकते हैं। जब आप उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एग्जिबिट रेड पेन से लिखेंगे तो वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो जाएगा और साथ ही साथ एक ऑर्डर शीट जनरेट होगी। ऑर्डर शीट जनरेट होगी जिसमें वो डॉक्यूमेंट जो है एग्जिबिट करके जो है आपके साइन लिए जाएंगे कोर्ट के अंदर। तो ये एक प्रोसेस है जिससे जो है आप डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं कोर्ट में। आपने अगर सपोज डॉक्यूमेंट्स अपने प्लेंट के साथ लगा भी दिए और एग्जिबिट नहीं कराए और ओरिजिनल नहीं दिखाए वहां पे, और उस पे रेड पेन से एग्जिबिट नहीं लिखा उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो वो डॉक्यूमेंट जो है पढ़ा नहीं जाएगा। या आपने अगर फोटोकॉपी दिखाई है, फोटोकॉपी भी जो है एक एडमिसिबल प्रूफ है, बट सिर्फ फोटोकॉपी लगा देने से नहीं होता, उसके साथ एक एप्लीकेशन जाएगी कि आई वांट टू, आप जज को बोलोगे आई वांट टू लीड सेकेंडरी एविडेंस, मैं सेकेंडरी एविडेंस लीड करना चाहता हूं क्योंकि मेरे से ओरिजिनल खो गया है या फिर ओरिजिनल किसी और की कस्टडी में है। तो आपको जो है अलाउ कर दिया जाएगा कि आप सेकेंडरी एविडेंस लीड करो और उस पे भी जो है आप मार्क करोगे अभी तो, बट कोर्ट जो है एंड में वो पड़ेगा, क्योंकि अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है उस एप्लीकेशन पे कि ओरिजिनल जो है अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो है सेकेंडरी एविडेंस इसे ट्रीट किया जाएगा, वो भी एडमिसिबल होता है एविडेंस में। तो ये एक मैंने छोटा सा प्रोसीजर बताया है कि कैसे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं डिवोर्स केस में। अब आप बात करते हैं 125 और डोमेस्टिक वायलेंस में भी सिमिलर तरीके से आप पेश करेंगे। एफिडेविट के थ्रू जो है वहां पे जो है आप एफिडेविट फाइल करेंगे और ऐसे ही डॉक्यूमेंट आप एग्जिबिट कराएंगे। अब 498A की बात करते हैं। 498A में सिंपली आपको जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी 313 की। उसके बाद आपको जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कोर्ट के अंदर, आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे अपनी और साथ में वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल लेके दिखाओगे और फोटोकॉपी भी ले जाओगे। ओरिजिनल दिखा के फोटोकॉपी पे आप एग्जिबिट कराओगे वो डॉक्यूमेंट। OSR, अब OSR क्या टर्म है? ओरिजिनल सीन एंड रिटर्न। अब क्या होता है, एक तरीका ये होता है, ये अब मैं सारे केसेस का बता रहा हूँ इकट्ठे, कि
एक तरीका ये होता है कि आप जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो कोर्ट को, और एक होता है कि फोटोकॉपी आप रख रहे हो और ओरिजिनल दिखा के आप उस पर एग्जिबिट करा रहे हो फोटोकॉपी पे, तो वो कहते हैं OSR, ओरिजिनल सीन एंड रिटर्न। अब क्या होता है, कोर्ट केसेस कई साल चलेंगे, कोर्ट की फाइल में अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे तो ये भी हो सकता है वो फट जाए या खराब हो जाए या कुछ भी हो सकता है। तो आप जो है OSR करवाइए अपने डॉक्यूमेंट्स को, ओरिजिनल आप लेके जाइए, फोटोकॉपी आप ऑन रिकॉर्ड रखिए और उसको OSR करवा के वापस ले लीजिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने। नहीं तो फिर केस खत्म होने के बाद ही आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, तो ये आप याद रखिए। तो ये मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कैसे कैसे जो है आप डिवोर्स केसेस में जो है एग्जिबिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, और या 125 में या 498 केस में। 498 में डिफरेंस ये है कि सिर्फ स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, स्टेटमेंट के थ्रू आप जो है वो एग्जिबिट करा सकते हैं। बाकी सब जगह पे जो है एफिडेविट बाय वे ऑफ एफिडेविट होता है, वो एफिडेविट जो है रिटर्न फॉर्म में आप दे सकते हो। तो दोनों तरीके जो है सही है। 498 का ये तरीका है, बाकी में यही है, और प्रोसेस वही रहेगा कि ओरिजिनल आपको कोर्ट में दिखा के वापस ले लीजिए और फोटोकॉपी पे आप एग्जिबिट कीजिए, या ओरिजिनल सबमिट करके उसके ऊपर आप एग्जिबिट कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे। थैंक यू वेरी मच।